इस कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से आज हम लीडरशिप के स्टडी की श्रृंखला में भारत के प्रतिष्ठित खिलाड़ी उड़ता सिख मिल्खा सिंह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भूमिका। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक वीर पुरुष पैदा हुए जिन्होंने हमारे देश व सेना का नाम रोशन किया। ऐसे ही एक वीर पुरुष हैं जिन्हें दुनिया उड़ता सिख के नाम से भी जानती है। ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने यह साबित किया कि अगर हम किसी भी कार्य को दृढ़ता व निष्ठा के साथ करें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे ही एक वीर पुरुष जिनका नाम है उड़ता सिंह मिल्खा सिंह। तो आइए आज हम इस सीबीटी के माध्यम से मिल्खा सिंह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस सीबीटी का उद्देश्य उड़ता सिख मिल्खा सिंह के बारे में जानकारी देना है। इस सीबीटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1 जीवन परिचय, भाग 2 धावक कैरियर एवं सफलताएं, भाग 3 पुरस्कार एवं सम्मान, भाग 4 निजी जीवन, भाग 5 पाठ की शिक्षा और अंत में लेंगे सारांश। अब लेते हैं भाग 1 मिल्खा सिंह का जीवन परिचय। जन्म। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वह एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया था। अतः वे शरणार्थी बन सेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली अपनी बहन के पास आए थे। वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहजहां इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसों के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वे घर से स्कूल और स्कूल से घर 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे। भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में वे 6ठे स्थान पे आए थे। इसीलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 2 मिल्खा सिंह का धावक कैरियर एवं सफलताएं। मिल्खा सिंह ने सेना में कड़ी मेहनत की और 200 मीटर 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल किया। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जैकिस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें प्रेरित किया और ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेलों में उन्होंने 200 और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में उन्होंने दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। सन 1958 में उन्हें एक और
महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल वासिद को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। यहाँ पर भाग 2 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 3, मिल्खा सिंह को मिलने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। सन 1958 में मिल्खा सिंह को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार द्वारा नवाजा गया। सन 2019 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब लेते हैं भाग 4, मिल्खा सिंह का निजी जीवन। मिल्खा सिंह ने अपने पदकों को देश के नाम पर समर्पित कर दिया है। पहले उनके पदकों को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, लेकिन बाद में पटियाला के गेम म्यूजियम में रखा गया। उन्होंने सन 1999 में एक बेटा जो कि गोद लिया था, उसका नाम विक्रम सिंह था। वह टाइगर हिल के युद्ध में शहीद हो गया था। वे पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के खेल पद पर निदेशक पद पर नियुक्त थे, जो कि 1998 में सेवानिवृत्त हुए। यहाँ पर भाग 4 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 5, पाठ की शिक्षा। दृढ़ संकल्प। हमें कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार से मिल्खा सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते थे और गरीब परिवार से होने के कारण उन्होंने यह कभी चिंता नहीं की कि कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया और वे सेना में चौथे प्रयास के अंदर भर्ती होने में सफल हुए। निष्ठा और वफादारी। इस केस स्टडी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठावान एवं वफादार रहना चाहिए। अगर हम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो हम दिए हुए लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। साहस। मिल्खा सिंह ने यह साबित किया कि अगर हमारे अंदर साहस है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कड़ी मेहनत। इस केस स्टडी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत द्वारा किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। सहन शक्ति। यह केस स्टडी यह दर्शाती है कि अगर हमारे अंदर शारीरिक एवं मानसिक सहन शक्ति है तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। अपने दौड़ के अभ्यास करते समय उन्होंने साथियों ने कई बार उनके साथ अत्याचार किए, लेकिन मिल्खा सिंह ने सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान रखा और उपलब्धि हासिल की। उत्साह। यह केस स्टडी यह दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्साहवर्धक माहौल बनाना चाहिए। अगर किसी भी कार्य को उत्साहवर्धक माहौल में करेंगे तो उस लक्ष्य को हम आसानी से पा सकते हैं। रेजिमेंटल स्पिरिट। मिल्खा सिंह ने रेजिमेंटल स्पिरिट और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। एक खिलाड़ी होने के बावजूद भी वे सेना में हमेशा ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार रहते थे। सारांश। हमें मिल्खा सिंह की तरह अपने जीवन में कड़ी मेहनत, वफादारी, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ मिले हुए कार्य को करना चाहिए। मिल्खा सिंह ने यह साबित किया कि शोहरत किसकी मोहताज नहीं। हालात कैसे भी हो, हम निश्चय कर कड़ी मेहनत द्वारा मिले हुए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।